मैं डॉक्टर दिनेश चंद्र खंडेलवाल, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय उज्जैन में आज आपसे विषय से हटकर आपके जीवन लक्ष्य के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। आपने क्या अपने जीवन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? और यदि हाँ, तो उसको प्राप्त करने की आपकी योजना क्या है? उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका समर्पण कैसा है? आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस चर्चा की शुरुआत में एक सरल और सामान्य प्रश्न से संबंधित बात से अपनी बात प्रारंभ करूंगा। प्रश्न यह है कि आपके लिए इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? अगर हम आगे चलते हैं तो फिर एक प्रश्न और मन में आता है कि आपका सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकता है? अगर इन दोनों प्रश्नों का जवाब देखें कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कौन है और आपसे संबंधित आपका स्वयं का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकता है, तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब यह मिलता है कि आप स्वयं दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण हैं और आप स्वयं अपना सबसे अच्छा मूल्यांकन भी कर सकते हैं। जब आप स्वयं सबसे महत्वपूर्ण हैं और आप स्वयं ही अपना सबसे अच्छा मूल्यांकन भी कर सकते हैं, तब फिर प्रश्न खड़ा होता है कि आपकी प्रगति, आपके निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और सफलता में बाधा क्या है? जब आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं, तब शायद ऐसा लगता है कि आपकी प्रगति, आपके निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति और सफलता में क्या आप स्वयं बाधा हैं? आप कहेंगे नहीं। तब फिर आप क्या करें? तब फिर यह जरूरी है कि आप अपने लिए एक जीवन लक्ष्य का निर्धारण करें। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना बनाएं और उस कार्य योजना के अनुसार कार्य करते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करें। और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको आपके जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में, आपकी सफलता में, आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं है, कोई आपको रोक नहीं सकता। प्रश्न उपस्थित होता है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जीवन में कम से कम कोई एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। अगर लक्ष्य नहीं है तब हमें पता नहीं है कि हमें क्या करना है, किस दिशा में जाना है। इसलिए लक्ष्य का होना आवश्यक है। लक्ष्य एक ऐसा कार्य, पद, स्थान है जिसे हम प्राप्त करने का ईमानदारी से प्रयास करते हैं। लक्ष्य एक वह वांछित परिणाम है जिसकी एक व्यक्ति या एक प्रणाली कल्पना करती है और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करती है। लक्ष्य का उद्देश्य सदैव वह प्राप्त करना है जो आप चाहते हैं और उसी तरह से आप अपने भावी जीवन को आगे बढ़ाते हैं।
लक्ष्य निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी इच्छानुसार परिणाम प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाते हैं और इसलिए जीवन लक्ष्य का होना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करें, लक्ष्य को प्राप्त करें। एक प्रश्न है फिर आपसे कि क्या आपने अपने जीवन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? हाँ या नहीं? हाँ, यदि जवाब हाँ है तब यह बेहतर स्थिति है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। और यदि आपने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया तब थोड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि लक्ष्य विहीन आप क्या हवा के साथ, पानी के साथ चलेंगे? अपने चलने की दिशा स्वयं निर्धारित नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा केवल निर्जीव के साथ होता है। जब हम नदी में तैरते हैं तो हमारा एक लक्ष्य है, हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ पहुँचना है। और जब एक निर्जीव शरीर उस नदी में होता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, जहाँ पानी उसे बहा ले जाए। हमारा शरीर निर्जीव शरीर नहीं है। तब फिर हम क्या करें? तब यह आवश्यक है कि हम सोच विचार कर, परामर्श कर जल्द अपने जीवन के लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करें। लक्ष्य होना क्यों आवश्यक है? जिम रॉन कहते हैं, यदि आप खुद जिंदगी की योजना नहीं बनाते हैं तो संभव है आप किसी और की योजना के अंतर्गत आ जाएं। और जरा सोचिए, उन्होंने आपके लिए क्या योजना बनाई होगी? ज़्यादा कुछ नहीं। जिम रॉन खुद प्रश्न करते हैं, खुद जवाब देते हैं कि यदि आप अपनी ज़िंदगी के लिए लक्ष्य नहीं बनाएंगे स्वयं का, तो आप किसी और की योजना के हिस्सा बन जाएंगे। और कोई जब आपको आपकी योजना का हिस्सा बनाएगा तो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाला नहीं है। इसलिए लक्ष्य होना चाहिए, आपके द्वारा निर्धारित लक्ष्य होना चाहिए। जिग जिगलर कहते हैं, घर बनाने के लिए एक योजना की आवश्यकता होती है। जिंदगी बनाने के लिए यह और ज़रूरी हो जाता है कि हमारे पास एक ही योजना हो, एक लक्ष्य हो। बहुत बढ़िया बात जिम जिगलर कहते हैं कि जब हम मकान बनाने के लिए तैयार होते हैं तो एक योजना बनाते हैं। कितना बड़ा प्लाट है, क्या क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो जब हम मकान बनाने के लिए योजना बनाते हैं तो हमारे अपने जीवन के लिए हमारी क्या योजना है? होना ही चाहिए एक योजना, एक लक्ष्य जिसे आप प्राप्त करने का प्रयास करें ईमानदारी से। ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं, वह लोग जिनके स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं वह दूसरे लोग जितना भी सोच नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा सफलता कम समय में प्राप्त कर लेते हैं। ब्रायन कहते हैं कि लिखित और स्पष्ट लक्ष्य होना आवश्यक है, क्योंकि जिनके लिखित और स्पष्ट लक्ष्य होते हैं वह इतना कुछ प्राप्त कर लेते हैं जितना उसके बारे में दूसरे लोग सोच भी नहीं पाते। और जिनके लक्ष्य निर्धारित हैं वह कम समय में, बहुत कम समय में योजनाबद्ध ढंग से उसे प्राप्त कर लेते हैं। ग्रेग एंडरसन कहते हैं, जब ऐसे लक्ष्य से प्रेरित होते हैं जिनका गहरा अर्थ हो, ऐसे सपनों से प्रेरित होते हैं जिनके पूर्ण होने की चाहत हो, और ऐसे प्रेम से प्रेरित होते हैं जिनको व्यक्त करने की ज़रूरत हो, तो हम वाकई जिंदगी जीते हैं। अन्यथा लक्ष्य विहीन व्यक्ति भटक रहा है, मनमाफिक जिंदगी नहीं जी रहा। और आप
भटकने वाले नहीं हैं। बेंजामिन मेस के अनुसार जिंदगी की त्रासदी ये नहीं कि अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, त्रासदी तो यह है कि आपके पास पहुंचने का कोई लक्ष्य ही नहीं। बहुत बढ़िया बात बेंजामिन कहते हैं कि आपके पास अगर लक्ष्य ही नहीं है तो आप पहुंचेंगे कहाँ? कहीं नहीं पहुंच सकते। जहाँ प्रकृति आपको ले जाएगी, जहाँ हवाएं आपको ले जाएंगी, जहाँ पानी आपको ले जाएगा। और जीवित व्यक्ति, अभी हमने पहले भी कहा था कि हवा और पानी के साथ नहीं बहता। तो जिंदगी को त्रासदी ना बनने दीजिए, अपने लिए एक लक्ष्य आवश्यक बनाइए ताकि हमें पता हो, आपको पता हो कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। अभी तक की चर्चा में ये स्पष्ट हुआ कि लक्ष्य होना क्यों आवश्यक है। हम और संक्षेप में इसके बारे में चर्चा करेंगे। लक्ष्य होना इसलिए आवश्यक है कि हम सही और निर्धारित दिशा में आगे बढ़ें, बगैर तनाव और बगैर चिंता के। जब हमारे पास एक लक्ष्य होता है तब हम उस दिशा में प्रयास करते हैं, सफलता के लिए अपना सब कुछ लगाते हैं। पर चूंकि हमारे पास पता है हमें कहाँ जाना है, तो हम प्रेरित होते हैं, तनाव नहीं आता, चिंता नहीं होती। दूसरा, अपनी क्षमता का सही उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि आपके पास एक लक्ष्य हो, क्योंकि जब भी हम लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तब अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हैं। हम अपने जीवन लक्ष्य को अपनी क्षमताओं के अनुसार ही निर्धारित करते हैं। तो हमारी क्षमताओं का बेहतर उपयोग करने के लिए, उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारा एक लक्ष्य हो। अपने स्वयं के विरोधाभासों को दूर करने के लिए भी लक्ष्य का होना आवश्यक है। हमारे मन में अनेक बार अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाएं स्वयं जागृत होती हैं, दूसरों को देखकर जागृत होती हैं, और हम भटक जाते हैं। ये लें या ये लें, ये करें या ये करें। तो हमें इन विरोधाभासों से बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम लक्ष्य का निर्धारण करें, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करें। इससे लक्ष्य के प्रति हमारी सजगता, हमारा समर्पण बढ़ता है, हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य का होना आवश्यक है। हम कहाँ सफल होना चाहते हैं जब हमें पता ही नहीं है कि हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, तो फिर हम कहाँ सफल होंगे? सफलता के लिए एक लक्ष्य का होना आवश्यक है ताकि हमें पता हो कि हमें इसे प्राप्त करना है, और फिर वह जो हमें प्राप्त करना है उस अपेक्षित परिणाम के लिए हम सजगता से, ईमानदारी से, तत्परता से, निडरता से, तनाव और चिंता से मुक्त होकर शीघ्र परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। लक्ष्य निर्धारण करने के लिए सावधानियां आवश्यक है। ये आवश्यक है कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, परंतु लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें अपनी क्षमताओं, समय, स्थान, परिस्थितियां, उपलब्ध साधन इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण की सावधानियों में सबसे प्रथम है, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। हमें एकदम स्पष्ट पता होना चाहिए कि यह हमारे जीवन का लक्ष्य है। लक्ष्य गणनात्मक होना चाहिए, हम उसकी गणना कर सकें, हम उसको समझ सकें कि हम कितना आगे बढ़ गए हैं। अगर भावनात्मक मामला है, हम गणना नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य जब स्पष्ट होगा, गणनात्मक होगा, हमें मालूम है कि हमें 20 सीढ़ियां
चढ़कर मंजिल पर पहुंचना है, हमें पता होगा कि हम 4 सीढ़ियां चढ़ गए हैं, अभी 16 और बाकी हैं। तो लक्ष्य सदैव गणनात्मक होना चाहिए। लक्ष्य योग्यता एवं क्षमता के अनुसार होना चाहिए, यथार्थवादी होना चाहिए, आदर्शात्मक नहीं। मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझ में क्या कमी है, ऐसे विचारों से लक्ष्य निर्धारित नहीं होते। लक्ष्य आपकी योग्यता, आपकी क्षमता के अनुसार यथार्थवादी होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, लक्ष्य सदैव समयबद्ध होना चाहिए। आपने जिस लक्ष्य को निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को आप कितने समय में प्राप्त कर लेंगे, कितने समय में प्राप्त करने की आपकी योजना है, यह स्पष्ट और निर्धारित होना चाहिए। तभी हम सप्रयास उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जीवन में लक्ष्य एक से अधिक अनेक हो सकते हैं। इन लक्ष्य को हम बांट सकते हैं। लक्ष्य के प्रकार, कुछ तात्कालिक लक्ष्य होते हैं जिन्हें हमें जल्दी प्राप्त करना है, कुछ समय में प्राप्त करना है। इस प्रकार के लक्ष्य तात्कालिक लक्ष्य होते हैं। कुछ अल्पकालिक लक्ष्य होते हैं जिनमें तात्कालिक लक्ष्यों की तुलना में समय ज़्यादा लगता है, थोड़ी बेहतर आपको योजना बनाना पड़ती है। और फिर एक होता है दीर्घकालिक लक्ष्य। ये दीर्घकालिक लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है, और उस दीर्घकालिक लक्ष्य के माध्यम से ही ये तय होता है कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, आप अपने जीवन में किन किन ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं, किस पद को प्राप्त करना चाहते हैं, कैसा मकान बनाना चाहते हैं, इत्यादि। दीर्घावधि लक्ष्य जीवन लक्ष्य होते हैं। उस जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जो योजना बनाते हैं, जो प्रयास करते हैं, उसमें तात्कालिक लक्ष्य और अल्पकालिक लक्ष्य हमारी बहुत सहायता करते हैं। हम इस बात को ध्यान में रखें लक्ष्य बनाते समय आप, कि जीवन में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को छोटे छोटे अल्पकालिक लक्ष्यों के साथ समाहित कर लें, उनसे जोड़ लें, और फिर दीर्घावधि लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। लक्ष्य प्राप्ति बहुत साहस, बहुत धैर्य, समर्पण, ईमानदारी से प्रयास का काम है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरणा आपको परिवार से मिलेगी, समाज से मिलेगी, परंतु जैसा मैंने इस चर्चा के प्रारंभ में आपसे कहा था कि लक्ष्य को प्राप्त करने की सबसे अधिक प्रेरणा, सबसे अधिक समर्पण आपसे ही मिलेगा। आपको ही सुप्रेरित होना होगा। अनेक बार अनेक प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। बाधाओं से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सुप्रेरणा के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? प्रेरणादायक कहानियों को पढ़िए। आपके पहले भी जीवन में बहुत सारे लोगों ने असंभव लक्ष्यों को प्राप्त किया है। उनकी प्रेरणादायी कहानियों को, जीवनियों को, संस्मरणों को पढ़िए। इससे आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। अमिताभ बच्चन की आवाज़ आकाशवाणी के लिए रिजेक्ट कर दी गई थी। आज उनकी आवाज़ के दीवानों की संख्या बहुत बड़ी है। उस आवाज़ से वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। धीरूभाई अंबानी अपने युवा काल में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा करते थे। उनकी मृत्यु के समय भारत के गिने चुने अमीरों में वे शामिल थे। जिनके दोनों पैर नहीं हैं,
उन्होंने एवरेस्ट की चोटियों को छुआ है। ऐसे बहुत सारी प्रेरणादायी कहानियाँ उपलब्ध हैं, इन्हें पढ़िए। यह निराशा में आपको दिशा देंगी, साहस देंगी, संबल देंगी। उत्साह से शुरुआत कीजिए। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव उत्साही बने रहिए। अपने उत्साह को कम मत होने दीजिए, पर सजग रहिए, समर्पित रहिए। कठिन प्रयास कीजिए। सफलता बहुत सरलता से आती नहीं है। सफलता आपसे कठिन परिश्रम की मांग करती है। अपना लक्ष्य प्रकाशित कीजिए। प्रकाशित कीजिए का तात्पर्य यह है कि आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल स्पष्ट रखिए, अपने सामने भी और अपने प्रियजनों के सामने भी, ताकि वह भी आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता दें। सार्वजनिक रूप से प्रतिज्ञा ले लीजिए। यदि संभव हो, आपको उचित लगता हो, तो आप अपने लक्ष्य की सार्वजनिक घोषणा कीजिए और प्रतिज्ञा ले लीजिए कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 100% प्रयास करूंगा। तो वो सार्वजनिक प्रेरणा आपको लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से काम करने के लिए प्रेरित करेगी। लक्ष्य प्राप्त करना लंबी प्रक्रिया है, परंतु प्रतिदिन अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। कहां पहुंचे हैं, कितना बचा है, कितना प्राप्त करना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मदद लीजिए। दूसरों की मदद लेने में संकोच मत कीजिए। आपको यदि आईएएस बनना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे आप, बहुत अच्छी बात है, पर आपके आसपास के जो विद्वान लोग हैं उन लोगों से चर्चा कीजिए, उनकी मदद लीजिए। वो आपके लिए बहुत सहायक होगी। और निराश मत होइए। अगर कभी कोई बाधा आती है तो निराश मत होइए। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि वे बाधा क्यों आई और उस बाधा को कैसे दूर किया जा सकता है। लक्ष्य निरंतर प्रयास से प्राप्त होते हैं। निरंतर प्रयास कीजिए। बहुत छोटे से प्रारंभ कीजिए। अभी हमने चर्चा की थी कि दीर्घकालिक लक्ष्य, अल्पकालिक लक्ष्य, तत्कालिक लक्ष्य। तो जीवन में जो दीर्घकालिक लक्ष्य है वो तो है, उसको तो प्राप्त करना ही है, परंतु तात्कालिक और अल्पकालिक लक्ष्य भी निर्धारित कीजिए। छोटे छोटे से कदम उठाइए और छोटे छोटे कदम उठाकर, छोटा कदम उठाकर पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी पर चढ़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचिए। छोटी छोटी उपलब्धियों का आनंद लीजिए। आपने जो पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा है, ये आनंद का क्षण है, गौरव का क्षण है, उसका आनंद लीजिए। नियमित अध्ययन कीजिए। पढ़ना, बुद्धिजीवियों के संपर्क में आना, अपने मित्रों के संपर्क में आना, अच्छी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, अच्छी प्रेरणादायी पुस्तकें पढ़ना, ये सब जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। जब प्रेरणा कम हो, मदद मांगिए। इसका तात्पर्य है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके जीवन में निराशा का क्षण आता है, तो प्रेरित होने के लिए, अपने लक्ष्य के लिए पुनः जागृत होने के लिए दूसरे लोगों की सहायता लीजिए, उनसे मदद मांगिए। सहायता और मदद मांगने में संकोच मत कीजिए। हाँ, सहायता और मदद किनसे मिल सकती है उसका उचित प्रकार से चयन कीजिए। नकारात्मक लोगों के पास मत जाइए। सकारात्मक लोगों से बात कीजिए जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको प्रेरित करें। परेशानियों के बारे में ज्यादा मत सोचिए। परेशानियां सबके जीवन में आती हैं। परेशानियां ये बताती हैं कि प्रयास और थोड़ा तेजी से करना है और अच्छे से करना है, पर उनको ज्यादा सोचकर निराश मत होइए। सकारात्मक विचार कीजिए।
जीवन में सकारात्मक विचार का होना सफलता के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। और फिर वही बात कि सकारात्मक विचारों के लिए अच्छे साहित्य और अच्छे लोगों का संपर्क बहुत आवश्यक है। सफलता के उपाय क्या हैं? आपके लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं? स्वयं जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए, दूसरों पर मत डालिए। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत कीजिए। प्राथमिक चीजों को वरीयता दीजिए, छोटी छोटी चीजें सबको वरीयता दीजिए। हमेशा जीत के बारे में सोचिए। आप क्रिकेट का मैच देखिए, एक दो टीमों के बीच में जब मैच होता है, कुछ गेंदें बची होती हैं, रन बहुत कम बनाने होते हैं, तब भी बॉलर भरपूर प्रयास से गेंद फेंकता है। और कई बार ऐसे मैच हुए हैं जिसमें 3 रन बनाने थे और 3 विकेट शेष थे, परंतु सामने वाली टीम हार गई। 3 विकेट में 3 रन नहीं बन पाए। इसलिए हमेशा जीत के बारे में सोचिए। दूसरों को सुनिए, धैर्यपूर्वक सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, फिर अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। अन्य व्यक्तियों के साथ तालमेल बिठाइए। दुनिया में आवश्यक नहीं है कि सभी व्यक्तियों के साथ आपका वैचारिक समायोजन हो। जैसा आप सोचते हो वैसा वो सोचते हो, पर विपरीत विचारों के व्यक्तियों के साथ भी तालमेल बिठाइए, उनको समझने का प्रयास कीजिए। स्वयं को सुरक्षित रखिए। आपका सुरक्षित रहना सबसे आवश्यक है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। उतावलापन होगा, आप असुरक्षित हो जाएंगे। आपको किसी मंजिल पर जाना है, बहुत आवश्यक है, बहुत जल्दी पहुंचना है, तब भी आपको स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार सावधानी पूर्वक ही चलाना होगी। आपको ध्यान रखना होगा कि आगे कौन चल रहा है। आप उसको बीट करके आगे नहीं निकल सकते। इसलिए स्वयं को सुरक्षित रखिए, दूसरों को सुरक्षित रहने दीजिए। कभी भी लापरवाह मत होइए, जल्दबाजी मत कीजिए। लापरवाही और जल्दबाजी आपको लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकती है। और अगर इस लापरवाही और जल्दबाजी में कोई ऐसी घटना हो जाए जिसका अच्छा परिणाम ना हो, तो वह आपको अपने लक्ष्य के प्रति निराश कर देती है। इसलिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिए। अब यदि आपने लक्ष्य निर्धारित किया है और आप उसे योजना बनाकर प्राप्त करने के लिए लगन से, समर्पित भाव से, नियमित रूप से, सजग और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, तो असफलता के बारे में विचार आएगा ही नहीं। असफल हो ही नहीं सकते। असफलता केवल इस बात का सूचक है कि आपने प्रयास पूरी ईमानदारी से नहीं किया। पूरी ईमानदारी से किया गया प्रयास सदैव सफल होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं आपके लक्ष्य निर्धारण के लिए, उसे ईमानदारी से प्राप्त करने के प्रयास के लिए, आपकी सफलता के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अब आप एक सफल और संतुष्ट व्यक्ति हैं। पर इसके बाद भी मैं आपसे कुछ और बात कहना चाहूँगा, और वह बात यह है कि आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया, अब आपके बाद कौन? जीवन में सदैव इस बात का ध्यान रखिए कि केवल आप महत्वपूर्ण नहीं हैं। आपके बाद आपका परिवार, पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता, जिसमें दोनों पक्ष सम्मिलित हैं, आपकी पत्नी का पक्ष भी और आपका पक्ष भी, सभी निकट संबंधी, इनके प्रति अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन कीजिए। स्वार्थी मत बनिए, केवल अपने प्रति नहीं, केवल मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे नहीं, आपका पूरा परिवार आपका है। उसको
अपने ध्यान में रखिए। आपको वर्तमान स्थिति में लाने में, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में इन सब ने आपकी सहायता की है। इनके प्रति समर्पित रहिए। दूसरा, समाज। आप इस दुनिया में परिवार के बाद समाज के संपर्क में आए हैं और समाज ने भी आपके जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कुछ दिया है। इसलिए आप एक मुकाम प्राप्त कर जाने के पश्चात अपने सामाजिक दायित्वों का अनिवार्य रूप से निर्वहन कीजिए। और जब मैं समाज की बात करता हूं तो मैं जाति विहीन और धर्म विहीन समाज की बात करता हूं, मानव समाज की बात करता हूं। सभी मानव समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा कीजिए। और अंतिम बात, राष्ट्र। जिस भूमि पर आपने जन्म लिया है, जिस भूमि में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से आप आज हैं, उन सबके प्रति समर्पित रहिए। अपने राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन कीजिए। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।